हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, आज आप लोग की कई दिन से क्लास नहीं आ रही थी, इसकी वजह है माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से। तो आइए, आज फिर से आपकी माइक आ गई है और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 है और 3.5 को हम लोग के माइक डिस्टर्ब हो गया था, इसकी वजह से हम लोग प्रश्न 4th के तीसरा तक बनाए थे। आज हम लोग चौथा बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। चौथा क्लास आपकी बोर्ड पर नहीं लिखे हैं क्योंकि बड़ा है, लिखने में काफी समय जाती है ना। तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी क्वेश्चन और हम तब तक बुक से क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन को पढ़कर बता देते हैं। देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान, ठीक है, एक राजमार्ग है, उस पर क्या है, दो स्थान है, ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक राजमार्ग है, क्या है, राजमार्ग, एक राजमार्ग मान लीजिए, एक जगह ए है और एक जगह क्या है, बी है। ये दोनों के किलोमीटर कितना है जी, ये दोनों मीटर कितना किलोमीटर पे दूरी पे है, ये दोनों कितना किलोमीटर पे है, तो 100 किलोमीटर पे, ठीक है। आगे देखिए क्या कहती है, आगे कहती है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यानी कि ए कार जो है और बी कार है वो एक ही समय चलना क्या कर रही है, शुरू कर रही है, यानी कि प्रारंभ कर रही है। यदि ये कारें मतलब दोनों कारें, यदि ये कारें भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग चालों से एक ही दिशा में क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मतलब होता है बाद, ठीक है, 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। कितना घंटा, 1 घंटे के। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले और चौथा क्वेश्चन को बना लेते हैं। हम आपकी क्वेश्चन को क्या करें, पढ़ लिए। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि नहीं आपका कार ए के चाल दिया हुआ है और नहीं कार बी के चाल। और आपको हम बताए हैं कि जो भी नहीं दिया हुआ रहता उसको क्या करते हैं, तो सर उसको पहले मान लेते हैं। तो पहले क्या कीजिए बच्चा, मान लीजिए। चलिए क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि बताइए कार ए की चाल, अच्छा बताओ चाल बराबर क्या होता है, तो सर चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय, दूरी बटा समय किसका जी, तो चाल बराबर होता है। कोई दिक्कत बचवा, चाल बराबर क्या होता है, तो सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। तो बताओ एक की चाल, कार एक की चाल, इसको किस में लेंगे, तो सर दूरी बटा समय में लेंगे। तो बताओ एक की चाल नहीं दिया हुआ है और जो भी नहीं दिया हुआ रहता है क्या करते हैं, पहले मानते हैं। तो मानिए एक की चाल क्या मान ले, तो सर पहले x मान लीजिए। और बताओ दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, किलोमीटर, और समय को सेकेंड, है ना, या सेकेंड नहीं तो फिर आवर, ठीक। तो बताइए x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं किसको, तो ए के चाल, कार ए के चाल, यानी कि पहली कार की चाल। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा के मान लेते हैं, दूसरी कार यानी कार बी के चाल, है ना, कार बी मतलब दूसरा कार है, दूसरी कार की चाल देख लेते हैं। तो दूसरी क्या मान लेते, सर जी y किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी क्या कर रही है, y किलोमीटर की पर आवर से चल रही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं, देख ले बच्चों आगे। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे किससे, तब प्रश्न से चलिए। किससे चलिएगा, प्रश्न से, क्योंकि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। पहले मान लेते हैं, मानने के बाद क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से चलते हैं, है ना, शर्त 1 से, यानी कि प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्या कर रहा है, यदि ये कारें भिन्न चालों से, यानी अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। कितने घंटे, 5 घंटे। यानी कि आप 5 में 1 से भी गुना कीजिए
तब 5x है ना, और 5 में y से भी काहे कि दोनों तो 5 घंटा बाद मिलेगा। हाँ सर जी, तो दोनों में 5 से गुना होगा, है ना। हम लोग पहले भी करते थे, एक में होता था कि दोनों में गुना करते थे तो दोनों में, है ना, जोड़ते थे तो क्या करते थे, दोनों में, है ना। उसी प्रकार से इसमें देखिए दोनों में बोल रहा। अब बताओ, अब बताइए विपरीत दिशा है, क्या है, विपरीत दिशा, भिन्न भिन्न चालों से, यानी अलग अलग, क्या क्या, अलग अलग आपको क्या कर रहा है, अलग अलग चालों से चल रहा, तो क्या करेगा, अलग अलग के लिए माइनस, है ना, माइनस। अब बताइए कब, तो सर जी 100 किलोमीटर, कितना, यानी कि 5 घंटे दोनों पश्चात कब मिल रहा, तो 100 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर न दूरी करके 5-5 घंटा दोनों बाद मिल रहा है, यानी पश्चात मिल रहा है ना। तो 5 घंटा एकरों में से और 5 घंटा एकरों में से, और दोनों के क्या किए, घटा दिए, कितना घंटा बाद मिला, सॉरी, तो 5-5 घंटा बाद मिला, कितना, तो 100 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर दूरी तय करके, है ना। अब क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट नहीं मानते, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और बताए 5 कॉमन होगा, हाँ सर जी, तो x बच गया माइनस यहाँ y बच गया बराबर 100, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताए गुना में ही पड़ जाएगा था, भागा में तो कट जाएगा, कितना बार में, 20 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर से एक बार समझा दीजिए, नहीं समझ में आया, देख लो बचवा। सबसे पहले ए के चाल आपको दिया हुआ था, नहीं, बी के चाल दिया हुआ था, नहीं, और जो नहीं दिया हुआ रहता उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। सर किलोमीटर पर आवर में क्या माने, क्यों माने, तो इसलिए माने बचवा क्योंकि चाल हमको दिया हुआ है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो बताइए एक के चाल देले है, कार एक ही चाल दिया हुआ है, यानी कि पहली कार के चाल नहीं, तो हम लोग मान लिए x किलोमीटर पर आवर। बताया दूसरी कार की चाल दिया हुआ नहीं, अगर चाले दे दिया रहता तो हमको तो काम हो जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ तो दूसरा का मान लिए y किलोमीटर पर आवर। आप बताइए एगो कार ए और एगो कार बी, वो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पे है, कितना, 100 किलोमीटर की दूरी पे। अब दोनों 5-5 घंटा बाद मिलता है ना, मिलता है, कितना दूरी तय करके, 100 किलोमीटर दूरी करके। तब 5 में x से गुना, 5 में y से गुना, घटाएंगे और बराबर कितना था, 100। तो बताइए कॉमन क्या हो रहा है, 5, तो बताइए x माइनस वाई और बराबर 100, गुना में तो पटी भागा में, तो 5 भी से 100 कट गया। देखिए समीकरण फर्स्ट निकल गया। आप पूरा प्रश्न से चलेंगे, है ना, पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से आपका क्या करा, जरा देखिएगा, पुनः प्रश्न से कह रहा है बचवा कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में, यानी कि देखिए पहले एक ही दिशा में चला, अब विपरीत दिशा, एगो इधर जा रहा था एगो इधर जा रहा, हाँ एगो इधर तो एगो इधर जा रहा, और दोनों कितना 100 किलोमीटर पे, है कि नहीं, हाँ सर जी। तो बताए के घंटा पश्चात, 1 घंटा, एकरा में 5 घंटा तो 5 से गुना, एकरा में 1 घंटा तो 1 से गुना, 1 में 1 से करेंगे तो सर जी x, हाँ 1 में y से तो y, अलग अलग तो जुटेगा, है ना। अब बताओ, अब बताइए तो कितना, तो सर जी 100, कितना बचवा, तो 100। चलिए अब बताइए इस समीकरण आपका क्या हो गया, तो सर एक समीकरण हो गया सेकेंड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए जरा देखिए तो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकल गया, हम इन दोनों के क्या करेंगे, तो सॉल्व कर देंगे। कर दीजिए बच्चा, करो जल्दी। x माइनस वाई बराबर में 20, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 100। अगर आपको घटाना, चिन्ह चेंज करना है तो उसमें भी आप कर सकते हो, और अगर चिन्ह चेंज नहीं करके बनाना है तो उसमें भी कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से चल दिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये दोनों गया, क्या कि प्लस माइनस, अब x मिल के 2x अब बराबर 100 और 20 मिल के 120, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो गुना में ही पड़ी जाके भागा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। अब बताओ x बराबर 60 है तो इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या सेकेंड में। तो चलो इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए रखिए तो जरा, x माइनस वाई बराबर 20, x बराबर आया 60 माइनस वाई बराबर 20,
माइनस वाई 20, यहाँ पे प्लस में ऊपर जाएगा था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, माइनस वाई बराबर 60 में से 20 गया था -40, है ना, क्योंकि ज्यादा वाला की चिन्ह लिखा था, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना बच गया बचवा, तो y बराबर आपका बच गया 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब सुनिए, ए के चाल आपका क्या था, जो गाड़ी ए चल रही थी उसका चाल क्या था, वो कितना किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, यानी कि 1 घंटा में बचवा आपका जो ए कार की चाल है वो आपका 60 किलोमीटर से चल रही थी। 1 घंटा में 60 किलोमीटर तय कर रही थी कौन, कार ए, और बताए कार बी, तो 1 घंटा में आपको कितना 40 किलोमीटर चल रही थी। समझ गए? तो समझ गए। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलो हम लोग अब तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा के 5वां क्वेश्चन, है ना। तो चौथा के 5वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है। चौथा के 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, हम पढ़ लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आयत वाला दिया हुआ है ना। एक आयत का क्षेत्रफल, सर जी पहले तो ये बताए कि आयत कैसा होता, तो देख लो बच्चा, आयत ऐसा होता, ये आपका हो गया आयत, और आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता, बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं लंबाई और इसको मान लेते हैं चौड़ाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से क्या बनता है, क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना, कम हो जाता है यदि उसकी कंडीशन देखिए, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहां से समीकरण फर्स्ट 1 बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। आगे यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपका नहीं दिया हुआ रहेगा वो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो आपका आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है लेकिन आयत की लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ, तो जो नहीं दिया हुआ रहता उसको क्या करते हैं, सर जी मान लेते हैं। मानिए, माना कि, है ना, माना कि आयत की लंबाई बताओ x मान ले और चौड़ाई बताइए। चौड़ाई क्या है बचवा, चौड़ाई आपका और y मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सर क्षेत्रफल तो एकदम आराम है, लंबाई इंटू चौड़ाई के गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल बन गया। कोई दिक्कत? लंबाई x मान लिया, चौड़ाई y और क्षेत्रफल xy। आओ हम लोग चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से बताओ क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना, xy, कम कितना हो गया 9, कम मतलब घटाना, है ना। क्षेत्रफल कितना हो गया 9 वर्ग इकाई कम। कब? यदि हम क्या करेंगे 5 इकाई कम कर देंगे, किसमें, लंबाई में। कर दीजिए, x में से 5, अगर कम बोलेगा तो घटाना है, ज्यादा बोल गया तो जोड़ना है ना। चलो x - 5, और बताओ और क्या दिले है कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, कोची में, चौड़ाई में। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मतलब जोड़ दिया, है ना। कम मतलब घटाना और बढ़ाना मतलब ज्यादा मतलब जोड़ना। अच्छा सर बीचे में क्या डालेंगे, तब बीचे में आप सभी को पता होगा आयत के क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इंटू मतलब गुना, तभी ना क्षेत्रफल बनता है आयत के। आयत के क्षेत्रफल कम बनता है तो लंबाई और चौड़ाई के गुना करने से आयत का क्षेत्रफल बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आप सीखे होंगे 5वां 6वां 7वां 8वां में कि इसको पहले उठाते हैं और दोनों में करते हैं। कर लो, x में y से तो xy प्लस प्लस प्लस, 3 में x से तो 3x, है ना। कर लिए, पहले एक कड़ा उठाएंगे और इस दोनों में करेंगे। कर लिए। अब देखिए, अब इसको उठाएंगे और ये दोनों में करेंगे। करो, माइनस एक आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5y में 5y, 5 में y से करेंगे तो 5y, और 5 में 3 से करेंगे तो 15, लेकिन चिन्हवा कौची तो माइनस प्लस, सर जी माइनस, अब बचती है 15, ये xy -9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो जरा ये xy प्लस में, ये xy प्लस में, ये xy के जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, और माइनस प्लस क्या होता है हमारा, कट जाता है ना। अब बोलो, अब सिखाए थे ट्रिक वाला कि चर एक तरफ अचर एक तरफ, ये दोनों चर है तो एक तरफ रखेंगे, 3x - 5y,
है ना, बराबर बराबर अचर एक तरफ -9 अचर है और ये -15 ऊपर जाके +15। सॉल्व कर लीजिए 3x - 5y और 15 में से 9 गया तो 6। समीकरण फर्स्ट बन गया आपका। अब समीकरण हम लोग सेकंड चलेंगे पुनः प्रश्न से, चलिए पुनः प्रश्न से आपका क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। यदि हम लंबाई और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, है ना, नहीं सॉरी, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि दोनों में आपकी बढ़ाना है, लेकिन लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 तो बढ़ा दो। लंबाई में 3 बढ़ा दिए यानी जोड़ दिए और चौड़ाई में सर जी 2 जोड़ दिए, है ना, और ये दोनों के गुना करेंगे तब ना क्षेत्रफल बनेगा ना बचवा। तो क्षेत्रफल कितना, तो सर जी 67 वर्ग इकाई, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। x में पहले दोनों से तो xy प्लस में 2x, अब यहां से प्लस में 3y और प्लस में 3 दूना के 6, xy प्लस में 67। कोई दिक्कत है, xy दोनों गया तो 2x प्लस 3y बराबर में 67, आई प्लस है तो माइनस। अब बताओ 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 गया था 61। इस समीकरण का बन गया तो सर जी समीकरण सेकंड बन गया। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब फिर से देख लो, x में y से तो xy, प्लस है तो प्लस, और x में 2 से तो 2x, 3y प्लस में 3 दूना के 6। अब xy गया यानी 4 एक तरफ अचर एक तरफ, 2x प्लस 3y 67 में से 6 गया था 61। समीकरण सेकंड। अब दोनों को क्या कीजिए आप विलोपन विधि से क्या कीजिए बना लीजिए। क्यों, क्योंकि विलोपन विधि सबसे हल्का है। चलो 3x - 5y बराबर में 6, इधर में है 2x प्लस में 3y बराबर में 61। यही ना, इस समीकरण आपका फर्स्ट है, इस समीकरण सेकंड है। अच्छा, विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं सर, आप सिखाए थे किसी एक को गायब करना है, मतलब हटाना है, मतलब कि काटना है। और काटने के लिए, गायब करने के लिए क्या करना है, किसी मतलब दोनों में क्या करना है, अगर x वाला को काटना तो x वाला बराबर होना चाहिए और y वाला को काटना है तो y वाला बराबर होना चाहिए। और बराबर होने के लिए क्या करते हैं, गुना। तो आपको बढ़िया से ट्रिक सिखाए थे क्या कि ऊपर वाला में नीचे से गुना, नीचे वाला में ऊपर से गुना। अगर आपको बचवा x वाला काटना है तो क्या करो, जो नीचे वाला समीकरण सेकंड वाला समीकरण फर्स्ट में गुना कर दो, है ना, जो x के साथ है, और जो x के साथ है उस समीकरण फर्स्ट में उसको क्या कर दो समीकरण सेकंड में गुना, आपका हो जाएगा बराबर। सिंपल ट्रिक है, नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ गुना, ऊपर वाला को नीचे वाला के साथ गुना। अगर x वाला को काटना है तो x वाला के कर दीजिए, y वाला को तो y वाला को कर दीजिए, कीजिए गुना। 2 तिये 6x माइनस 5 दूना के 10y बराबर 6 दूना के 12। अब यहां से 3 दूना के 6x, है ना, प्लस 3 तिये 9y बराबर में 61 तिये 3 6 तिये की 18। चलिए अब यहां पर क्या कर दीजिए, तो सर इसको घटाएंगे, घटाने पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को घटाने पर लिख लो समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। चलिए घटाइए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहां से गया, चलो ये क्या होगा, तो सर ये के जैसा चिन्ह तक जुटेगा और चिन्ह अपने लेके बैठ जाएगा। ये बताओ अलग अलग चिन्ह तक घटेगा, यानी कि 3 में से 2 गया था 1, 8 में से 1 गया था 7, 1 के 1 अपने माइनसवा काहे की बड़ा वाला के चिन्ह लिखना है। तो बताओ माइनस लिख दिए, माइनस से माइनस गया। अब बताओ 19 9 में कितना होता, तो 19 9 में होता आपका 171, 9 में 81, 8 9 8 17, है ना। तो y बराबर हो गया आपका 9, y बराबर 9। अब इसको क्या करेंगे, तो समीकरण इसको फर्स्ट में रख दीजिए, जल्दी सा जल्दी रखो। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, चलिए रखिए समीकरण फर्स्ट का है, तो सर 3x माइनस 5 गुने y के मान कितना था 9 बराबर 6, है ना। तो 3x बराबर 6। अब बताओ 9 5 45, ये पट्टी माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 45 हो जाएगा। तो 3x बराबर 45 और 6, तो सर 45 6 होता है 51। क्या होता 51। हम कहीं गलती का बना दिए, तो सर जी कहीं गलती आप नहीं बताया। 45 6 51, ये गुना में ही पट्टी चल जाएगा तो
भागा में, तो बताओ कट के कितना आ जाएगा 17, कट के 17। बताओ आपका हो गया बचवा। अब आपका हो गया तो हम कहां लिख दें, यहां पे लिख देते हैं। देखिए अतः लंबाई कौन सी माने थे, तो सर जी x, लंबाई x, और x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 17, है ना 17, x बराबर 17, लंबाई 17 आ गया। चौड़ाई बताओ, चौड़ाई y, और y बराबर कितना आ गया, तो सर y बराबर आ गया 9। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई और चौड़ाई आपका क्या हुआ, निकल गया। अगर वहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप यहां पे कर लो, यहां पे कर लीजिए। लंबाई आपका हो गया, लंबाई x माने थे और आपका x कितना आया, तो 17 सर जी। और बताओ चौड़ाई क्या माने थे, तो y माने थे, और y बराबर कितना आ गया, तो 9। लंबाई और चौड़ाई क्या हुआ, निकल गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 3.6 को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।